हेलो, हाउ आर यू, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। शुरुआत करते हैं आपका नया वीडियो के अंदर। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना गुना हो गया। कई बार क्वेश्चन आता है अपने पास में पेपर के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट है कि इतने साल में इतना गुना हो गया तो कितने साल में कितना गुना हो जाएगा। उस टाइप के अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपने पास में क्वेश्चन की तरफ। ये अपने पास में क्वेश्चन है, ध्यान से बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 40 इयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। 100 के ऊपर निकालेंगे, हमेशा याद रखिएगा कैसे निकालेंगे। देखो कि 100 रुपए जो अपने पास में है वो क्या हो जाते हैं 100 रुपए। ध्यान से देखो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, यानी 100 से 300 हो गए भाई। 3 गुना का मतलब तो यही हो गया। और कितने साल के अंदर हुए, तो आपने बोला 40 साल के अंदर हुए। तो 40 साल के अंदर ब्याज कितना मिल रहा है, तो आपने बोला 200 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 300 टोटल हो गया, 100 पहले था तो 200 हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, 200 में से 40 का डिवाइड कर देंगे। बस इतना सा करना होता है, आपका आंसर आ जाएगा 10 से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 5% क्या हो जाएगा अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। किससे कितना गुना होगा, कुछ भी नहीं करना, 100 मानना है, सीधा अपने पास में कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके। ये वाला रहा ना नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain sum of money becomes 5/4 times of itself a 5 years, then मैंने क्या बोला था आपको कि इसमें भी अपने को हमेशा ही 100 मानना होता है। जैसे मान लो आपने 100 माना, जब आपने 100 माना तो इसका 5/4 गुना कितना होगा, तो आपने बोला 500 में 4 का डिवाइड होगा, यानी 125 रुपए। भाई 100 से 125 हो गया। तो आपने बोला कि ये कितने साल के अंदर हुआ, 5 साल के अंदर, यानी 5 साल के अंदर आपको कितना रुपए मिल रहा है, 25 रुपए मिल रहा है। तो एक के अंदर कितना हो गया, 4 हो गया अपने पास में। इसने क्या पूछा था, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, तो 4% अपने पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसका आंसर बताइए कितना होगा। शानदार शानदार तरीके से चल रहे हैं, बताइए इसका आंसर अपने पास में कितना आएगा। ये गड़बड़ हुई क्या अपने से, पीछे वाले के अंदर गड़बड़ हुई क्या? सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं 5 आएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। यहाँ पे ये 5 होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू तो 5 आएगी ना। चलो कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं अपने पास में नेक्स्ट की तरफ। इन वो टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम, बताओ क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में 100 रुपए की जो वैल्यू है वो 400 रुपए हो गई, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 300 मिल रहा है। लेकिन इसने बोला कि हमारे पास में 15% का था भाई, यानी 1 साल के अंदर तो 15 रुपए मिलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, 15 रुपए मिलते हैं, आपको 15 से कितना बनाना है, 300 बनाना है। तो आपको कितने साल का वेट करना पड़ेगा, आपने बोला 300 में से 15 का डिवाइड कर लो, आपको 15 दूनी 30, 20 साल का पूरा पूरा वेट करना पड़ेगा। तब आपके आपका मनी आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि देखो अपने पास में एक क्वेश्चन और करते हैं। इन वो टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2.6 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन है अपने पास। अब की बार 2.6 गुना, यानी 100 से आपको कितना बनाना है, आपने बोला जी 100 से मेरे को 2.6, इसको 2.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 260 हो जाएगा। यानी मेरे पास में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 160 रुपए आ रहा है। लेकिन 160 कितने साल के अंदर आ रहा है, इसने बोला 1 साल का तो अपने को पता लगाना है, लेकिन 1 साल में ओनली 16 ही आ रहा है। भाई जब 1 साल में 16 आ रहा है तो अपने को बताना है कि कितना हो जाएगा। तो आपने बोला 160 में 16 का डिवाइड कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 10 साल लग जाएंगे, 10 years टू कंप्लीट योर इंटरेस्ट। मतलब आपको इतना समय लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा, तब जाके आपका जो क्या बोलते हैं, आपका मनी जो है वो 2.6 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अपने पास में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। वो ये है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन रेट, इन वो टाइम इट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब देखना अपने पास में, आप एक बात बताओ कि 100 से कितना हो रहा है अपने पास में, तो आपने बोला 3 टाइम्स 300 हो रहा है 5 साल के अंदर। तो आपको इंटरेस्ट तो 200 मिल रहा है भाई, 200 मिला है, लेकिन 5 साल के अंदर। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता चल गया ना कि 40% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। अब इसने बोला है कि आपको कितना बनाना है, 9 गुना बनाना है। आपको कितना बनाना है, 9 गुना बनाना है। ठीक है, 40 ही हो गया, चलो इसको खत्म करते हैं। आपको करना क्या है, 9 गुना बनाना है। तो मतलब 100 से मेरे को कितना चाहिए, 900 चाहिए, तो मेरे को तो 800 चाहिए ना। और ये 40 के हिसाब से दे रहा है अपने पास में, तो हम बोल देंगे कि भैया ये जो इतना भी समय लगेगा ना, वो 20 गुना लगेगा, 20 साल लग जाएंगे।
ये 20 साल कैसे है समझ में आया ना, 800 में 40 का डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है जी। तो ये अपने पास में था कि मेरा जो साधारण ब्याज है वो कुल कितना गुना हो गया, कितने सालों में कितना गुना हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है ना जी हाँ। एक क्वेश्चन और देखो, इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 24% पर एनम। अब बोलता है कि कितने साल के अंदर 24% के हिसाब से ये तिगुना हो जाएगा, मतलब 100 से आपको कितना चाहिए, 300 चाहिए। तो आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास 24% के हिसाब से जो चीजें चल रही है वो बता दो आप। तो मैंने बोला यार 24% के हिसाब से आपको 200 चाहिए, तो आप 24 में ये जो भी है वो डिवाइड कर लो, 200/24 आ जाएगा अपने पास में। इसको और डिवाइड करो, कितने से करोगे, 4 से कर लो, 50, 4 से किया तो 6 चौक 24, 8 से 48, 2/6 यानी 1/3, 8 साल। और ये 1/3 का मतलब कितना हो गया अपने पास में, 4 महीने हो गया। 8 साल 4 महीने अपने पास में राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अपने पास में, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स इन 20 years, फाइंड द 10 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक बात बताओ कि 100 से 900 तो 800 ब्याज मिल रहा है 20 साल में, तो एक साल में कितना हो गया, 0 से 0 कटा, 40 आ गया, और इसका 10 गुना चाहिए, ये अपने पास राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको करने आने चाहिए, और काफी शानदार तरीके से अपन ने सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो पहले ही बनाया था जिसके अंदर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने सिखाया था। इसके अंदर अपन ने मेरा साधारण ब्याज कितने सालों में कितना गुना हो गया वो खत्म कर दिया, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपन शानदार तरीके से करने वाले हैं।